संत शिरोमणि रविदास जी का 662वां जन्म दिवस कल्याणपुर कानपुर रविदास आश्रम में भव्य रूप से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार मिस्टर R.D. चंद्रहास जी ने संत शिरोमणि रविदास जी के वैज्ञानिक विचारों के साथ साथ संवैधानिक तथ्यों को भी संप्रेषित किया। संत शिरोमणि रविदास जी ने जातिवाद को चुनौती देते हुए एक आदर्श लोक की कल्पना की थी। बेगमपुरा का सपना देखा था। जानना चाहेंगे कि वो सपना आज तक पूर्णतः पूरा क्यों नहीं हो पाया। ये सपना जो देखा गया था, महापुरुष हमेशा सपना देखते हैं और उसके लिए अहर्निश प्रयास भी करते हैं, दिन रात अथक प्रयास करते हैं। कमी हमारे समाज की हो जाती है कि जब हम उनके पद चिन्हों पे नहीं चढ़ते हैं तो सपना पूरा एकदम नहीं हो पाता है, आंशिक रूप से ही हो पाता है। तो आज भी सपना पूरा नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि हम उतने जागरूक नहीं हो पाए। हम एकता के साथ, पूरी तरह सक्रियता के साथ उस पथ का अनुगमन करते हुए अपने रास्ते पे चलने में कहीं तो कमज़ोर साबित हुए। हमें आडंबर के रूप में, कर्मकांड के रूप में उनके विचारों को सुन लिया, उस पर वक्तव्य दे दिया, लेकिन उसे हृदयंगम नहीं किया और उस पर चलने में हम कहीं न कहीं कोताही और कमज़ोरी की। लगभग 74 सालें हो गई हैं हमें इस देश को संविधान मिले हुए। जानना चाहेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 जो है अनटचेबिलिटी को क्राइम मानता है, क्योंकि अस्पृश्यता सबसे बड़ा कलंक है हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर देखा गया तो भारतीय समाज का जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता, सबसे बड़ा कलंकित रूप था इसका। एक जाति विशेष को बगैर किसी आधार के अस्पृश्य और अछूत डिक्लेयर कर दिया और उसके सारे अधिकार छीन लिए, सबसे ज़्यादा जहरीला स्थिति में खड़ा कर दिया लाके। तो ये कहता है कि अब आज की तारीख से, जिस दिन संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 17, कि ये जो है क्राइम है, हीनस क्राइम है, जघन्य अपराध है। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, कानून उसको दंडित करेगा। लेकिन सरकारी मशीनरी में क्या होता है कि सही तरीके से संविधान का पालन न होने की वजह से एक अनटचेबिलिटी का विक्टिम, शिकार आदमी जब थाने में जाता है FIR दर्ज कराने, तो कहिए उसकी FIR दर्ज न की जाए। क्यों? क्योंकि सशक्त पावरफुल लोग जो है जाके पुलिस को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो यह कारण है कि सरकारी मशीनरी की शिथिलता के चलते ये आर्टिकल 17 अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ और यही कारण है कि आज तक अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि मैसेज समाज में तभी जाता है जब उसको दंड मिलता है किसी क्रिमिनल को जिसने अनटचेबिलिटी की। और इस प्रश्यता अधिनियम 1955 में बना, सार्थक क्यों नहीं हो पाया? आखिर कमी क्या रही? सरकारों की कमी रही या नागरिकों की कमी रही? दोनों कमी थी। अनटचेबिलिटी एक्ट जो बना था उसमें उतना इफ़ेक्टिवली कानून को नहीं बनाया गया था। इसके वजह से इस पे विचार करने के बाद संसद में 1989 में SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया गया, एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें जो बनाया गया 89 में, तो कानून को थोड़ा पावरफुल और सशक्त बनाया। तो लेकिन कानून तब काम करेगा जब कानून का पालन करने वाले लोग कानून को कानून की तरह पालन करेंगे, उसी निगाह से देखेंगे और वो बायस्ड होकर देखेंगे कि ये तो अछूत है, हमसे क्या लेना देना, हम तो छूत हैं, अछूत की समस्या वो क्या जाने। तो ये वजह है कि पुलिस है, कोर्ट है, जितने भी हैं मशीनरीज, एजेंसीज़, रिलेवेंट एजेंसीज़, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उस मशीनरी में SC ST OBC के लोग रिप्रेजेंटेशन के तहत पहुँचे, उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसको सही से फॉलो क्यों नहीं करा पाए? देखिए, जब सरकार में कोई जाता है, सपोज़ कर लीजिए कि थाना का थानाध्यक्ष है, SC है या OBC है, उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, CO है, एडिशनल SP SP है। हो सकता है या होता है ऐसा कि वो लोग जो है कहते हैं, आदेश देते हैं, ऐसा करो, मत करो, FIR दर्ज हो गई तो अरेस्ट मत करो, चार्जशीट मत लगाओ, फाइनल रिपोर्ट दे दो। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरे एक और आता है जो सोसाइटी से आता है। वो क्या होता है
उसमें गवाह लोग डाले जाते हैं, गवाहों को धमकाया जाता है, मार देंगे जान से, रास्ता बंद करेंगे, जाओगे कहाँ से, पीछे हटो, गवाही मत करो, या रुपए से ख़रीद लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति भी होती है कि कोर्ट में जाते जाते केस या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही गवाह जो है रिवोल्ट कर जाता है, पीछे हट जाता है, चश्मदीद गवाह। अब ऐसी कंडीशन में जब इन कंडीशनों को समझ चुके हैं तो आपके अनुसार विकल्प क्या होना चाहिए? विकल्प इसमें ये होना चाहिए कि ये जो SC/ST का एक्ट के तहत जो FIR दर्ज होते हैं, इसका एक सेपरेट थाना होना चाहिए, इसका सेपरेट चैनल होना चाहिए, SP तक यही लोग जाएं। इनफैक्ट उसके अलावा में हाँ, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज है और जांच अधिकारी भी स्पेशल ही समझो, फिर भी ऐसी कंडीशन बनी नहीं हुई है वजह। देखिए कोर्ट में तो तब जाएगा मामला जब ये चार्जशीट लग के जाएगी। अगर चार्जशीट ही नहीं लगी तो कोर्ट करेगा क्या? पहली चीज़ तो यहाँ पे होता क्या है कि पूरा का पूरा जो है मिक्स है, खिचड़ी है। खिचड़ी में क्या होता है, ऊपर जो बैठे लोग हैं वो सवर्ण मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो फ़ौरन जो है या तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है या कहीं से कोई वो उनकी वो प्रभाव पड़ जाता है, तो सीधे जो है एक्ट को इग्नोर करते हुए प्रभाव के अंतर्गत आके काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप चाहें कि उस मिली जुली सरकार में हो जाए जहां माइनॉरिटी में SC/ST OBC हैं, थाने के अंदर, सर्किल के अंदर, SSP कार्यालय में, तो नहीं होगा। इसके लिए अगर सेपरेट कर दिया जाए एक चैनल तो ये होगा कि उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी और फिर वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कह नहीं सकते ना, फिर इधर का उनकी जिम्मेदारी से आ जाएगी, तो संभावना है कि ये हो जाएगा। वर्तमान में जो मीडिया है उसको बहुजन समाज गोदी मीडिया कहता है और कहता है कि ये तथ्यात्मक नहीं लिखता है, सही नहीं लिखता है। तो इसके लिए क्या बहुजन समाज को अपना मीडिया बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो आज तक क्यों नहीं बना पाए? देखिए बहुजन समाज को मीडिया बनाने में दिक्कत आर्थिक हो सकती है और भी दिक्कतें होंगी चलाने की, क्योंकि ये एक बिजनेस है, व्यवसाय है, आसान तो नहीं है। दूसरा यह है कि स्वतंत्रता तो आपको देगी प्रेस की स्वतंत्रता तो पुलिस प्रशासन के ऊपर निर्भर कर रही है। आज जो लोग चला रहे हैं प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बहुत से लोग जो है सरकार के प्रभाव में अगर ठीक से छाप देंगे, जैसा कि अखबार वालों ने छापा था तो छापा पड़ गया था ED और इनकम टैक्स का, तो वो मुंह बंद करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको अलाइव करना है, सरवाइव करना है, तो पीछे हटते हैं। तो इसलिए आप ये कहें कि बहुजन मीडिया बना भी लेगा तो सफल हो जाएगा, मैं नहीं मानता। सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि जो आज़ादी है प्रेस की आर्टिकल 19 में, उसके तहत जो है पूरी आज़ादी इंश्योर की जानी चाहिए। यही तो वजह है कि इंडेक्स में प्रेस की आज़ादी में हमारा बहुत नीचे रंग गया है, यही कारण है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको और मीडिया एकदम नहीं बोलता, या बोलता है तो घुमा फिरा के बोलता है, छिपा के बोलता है। तो क्या बहुजनों का कोई ऑथेंटिक मीडिया होना चाहिए? और नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, मीडिया तो होना ही चाहिए। फिर वो कैसे हो? वो मीडिया अपना बनाने वाले बनाएं, लेकिन सवाल ये है फिर भी दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल उनको फिर करना पड़ेगा। जब उनके ऊपर छापा पड़ेगा ED का, इनकम टैक्स का, CBI का, तो शायद वो अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए जो है, अगर हमारे बहुजन समाज जो 85% के लोग हैं वो चाहें तो प्रेस की आज़ादी इंश्योर कर सकते हैं, वो चाहें तो अपने जो अधिकार हैं, चाहे नौकरी के हों, आरक्षण के हों, राजनीतिक हों, उस पर भी वो अपना सफलता पा सकते हैं। वो इस तरीके से कि जैसे इनके क्षेत्र का सांसद है, मान लीजिए सवर्ण छोड़ दीजिए, रिज़र्व सीट पे हमारे काफ़ी संख्या 131 लोग हैं पार्लियामेंट में, जिस क्षेत्र की जनता उनको घेर ले कि आपने फलां मामले पर नहीं बोला। 2 अप्रैल 18 के को हमने आंदोलन करना पड़ा, आपने SC/ST टिकट सुप्रीम कोर्ट ने जब एकदम धराशायी किया तो आप क्यों खामोश थे? उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना जिस दिन शुरू कर देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे। अभी वो उनको क्या हो रहा है, बुला के माला पढ़ा दिया जाता, चीफ गेस्ट बना दिया जाता, तो क्या समझते हैं सांसद विधायक कि हमने जो किया बहुत अच्छा किया है, ना बोल करके। हाथरस में क्या हुआ, वहाँ का जनप्रतिनिधि ही गुंडों दबंगों के साथ, हत्यारों के साथ था, बलात्कारियों के साथ था। तो जिस दिन हमारी जनता बहुजन है इकट्ठा होकर ऐसे सांसदों को लेसन सिखाएगी कि आपको चुनाव में हम देख लेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आवाज़ उठाइए, हमारी आवाज़ बनिए। आपको इसलिए नहीं पूना पैक्ट मिला और कम्युनल अवार्ड मिला था कि आप अपनी ज़बान बंद करके रखिए, उनके गुलाम बन के रखेंगे। तो हमारी भी तो कमी है, हमारी में से हमारी जनता की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम RD चंद्रहास है। किस विभाग से हैं आप? नहीं, हम रिटायर हो चुके हैं। किस विभाग से हुए? मैं IAS एलाइड से IFS कैडर में था डायरेक्ट, और
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी प्रशासनिक अधिकारी था और SC/ST आयोग में केंद्र के ऑल इंडिया लेवल पर डायरेक्टर भी रहा। एक सवाल और जी, ये जो चुनाव होते हैं जी। इसमें प्रत्याशी नामांकन कराता है, उस समय उनसे एक शपथ पत्र लिया जाता है, चुनाव आयोग शपथ पत्र लेता है, तो वो शपथ पत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है और उसका प्रारूप क्या है? नहीं, शपथ तो कई होते हैं, एक तो शपथ 3 पेज वाला होता है, उसकी बात कर रहे हैं, जब जैसे विधायकी के लिए किसी ने नामांकन कराया, प्रत्याशी बना, तो जब वो नामांकन कराने जाता है तो चुनाव आयोग उससे एक शपथ पत्र लेता है, एक ही शपथ पत्र लेता है, तो उस शपथ पत्र का प्रारूप क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है? ये अब श्योर तो नहीं है क्योंकि उस शपथ को हमने देखा नहीं, कभी हमने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक शायद उनकी संपत्ति का शपथ होता है, कुछ बैंक बैलेंस का होता है, जो मुझे ध्यान आ रहा है 2-3 पेज का होता है, मैं फिर देखूंगा, बहुत श्योर नहीं। तीन लिए जाते हैं। हाँ। एक तो शपथ पत्र लिया जाता है, दूसरा होता है संपत्ति का ब्यौरा और तीसरा क्रिमिनल ब्यौरा। हाँ, क्रिमिनल तो उस शपथ पत्र का प्रारूप हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, प्रारूप तो देश जानना चाह रहे हैं। नहीं, प्रारूप तो याद थोड़ी रहेगा, तो देखना पड़ेगा, क्रिमिनल क्राइम है कि नहीं तुम्हारे खिलाफ, तो लिखेगा, ब्यौरा देगा, यही सब होगा उसमें, और क्या होगा। दूसरा सजा हुई कि नहीं हुई है, वो तो क्रिमिनल ब्यौरा होता है, क्रिमिनल की बात कर रहे हैं ना, संपत्ति का अलग देना होता है, फिर एक शपथ पत्र भरना होता है। किसी भी चुनाव में प्रत्याशी जीतने के बाद वो स्टेट बन जाता है और जब जीत जाता है तो वो एक शपथ लेता है संविधान की। क्या उस शपथ को ये लोग फॉलो करते हैं? देखिए, शपथ लेना और शपथ पालन करना दोनों में बहुत फासला है। यहाँ शपथ ये लोग लेते हैं सेरेमोनियल वे में, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर सीरियसली लेते तो निश्चित रूप से संविधान का पालन करते, और जब संविधान का पालन करते तो आज देश का स्वरूप कुछ और होता, भारत के नक्शे पर बहुत ऊपर चला जाता। और जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सपना था, उनके जो सजे हुए आदर्श से फांसी के फंदे तक झूमने वाले, और बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान हरनिश प्रयास के बाद था, वो सफलीभूत होता, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि ये लोग जो है संविधान की शपथ एक अनिवार्य शर्त है, ले रहे हैं नामांकन के टाइम और सदस्यता ग्रहण करने के टाइम या मंत्री पद धारण करते के टाइम, लेकिन उसके बाद भूल जा रहे हैं। और जब तक ये भूलेंगे संविधान का शपथ का पालन, तब तक यही दशा रहेगी।